तो डीएम साहब तैयार रहें, कल का दिन है। ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वायरल हुई ये तस्वीरें जरूर याद होंगी आपको। तब मंच पर माइक संभाले अखिलेश यादव थे। उनके करीब हाथ जोड़े तब के मिल्कीपुर विधायक और फैजाबाद के सपा उम्मीदवार जो अब सांसद बन चुके हैं अवधेश प्रसाद थे। अखिलेश यादव की जुबान पर तब शायद सरस्वती विराजमान थी। बोले सांसद बनने वाले हो, और अवधेश सच में सांसद बन गए। गठबंधन के प्रत्याशी आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। हमारे इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, जहां के विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बन चुके हैं, उसी मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव के प्रचार की आज की तस्वीर भी देख लीजिए। आज की तस्वीर में फ्रेम वही है, दृश्य भी करीब करीब वैसे ही है, बस फेस में छोटा सा बदलाव हुआ है। अखिलेश और अवधेश के बीच में अजीत है। जी हां, मिल्कीपुर के सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद, जिनके प्रचार के लिए अखिलेश यादव मिल्कीपुर पहुंचे थे। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे, जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। मंच से मोर्चा संभाला तो अखिलेश यादव ने जनता का साथ मांगा, मिल्कीपुर के मतदाताओं को जगाया। लेकिन जब मंच से नीचे आए तो अखिलेश यादव के रडार पर योगी और योगी का प्रशासन आ गया। बोले मिल्कीपुर में सेटिंग चल रही है और इसी सेटिंग के लिए डीएम को चेतावनी दे डाली। लेकिन न केवल वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों की सेटिंग कर रहे हैं। अभी तक तो ये और चीजों की सेटिंग करते थे, बीएलओ सेटिंग कर रहे हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की सेटिंग कर रहे हैं, एसओ की सेटिंग कर रहे हैं। कोई विधायक का रिश्तेदार है, एसओ उसको ले आए, कोई सीओ किसी का मंत्री जी का परिचित था, उसको ले आए हैं। ये सेटिंग कर ले, लेकिन मिल्कीपुर की जनता बहादुर जनता है, वो जिता करके समाजवादियों को भेजेगी। मैं अपने वोटरों से और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। इलेक्शन कमीशन की और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि डीएम साहब उपलब्ध कराएं बीएलओ सूची। नहीं तो मैं एक काम करूंगा, अगर हमें बीएलओ पर्ची के लिए खुद भी किसी गांव के 100 व्यक्तियों के साथ डीएम के यहाँ जाना पड़ा, तो डीएम साहब तैयार रहें, कल का दिन है। जिन वोटरों को पर्ची नहीं मिली है, जिस गांव के हमें 100 भी कार्यकर्ता मिल गए, उनके साथ हम सीधे डीएम ऑफिस में अगर हमें जाना पड़ा तो हम खुद जाएंगे बीएलओ पर्ची दिलवाने के लिए। दरअसल मिल्कीपुर में जब से चुनाव की घोषणा हुई है, सपा लगातार इस बात को लेकर सूबे की योगी सरकार पर हमलावर है कि वहां प्रशासन के जरिए सरकार गड़बड़ी कर सकती है, जैसा पिछले उपचुनाव में हुआ है। मिल्कीपुर का चुनाव बीजेपी के लिए भी साख का सवाल है, क्योंकि अयोध्या वाली फैजाबाद सीट बीजेपी लोकसभा चुनाव में पहले ही हार चुकी है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।